प्रातः स्मरणीय श्लोक। निम्नलिखित श्लोकों का प्रातः काल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुःस्वप्न, कलिदोष, शत्रु, पाप और भव के भय का नाश होता है। विषय का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती, सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है इत्यादि। निष्काम कर्मियों को भी केवल भगवत प्रीत्यर्थ इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं श्लोक। गणेश स्मरण। प्रातः स्मरामि गणनाथं नाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उदण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्दम्। सात अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंड स्थल वाले, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। बोले श्रीमन्गणाधिपतये नमः। श्री गणेश भगवान की जय हो। फिर हम विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशम् नारायणं गरुडवाहनमव्यनाभम् ग्राहाविभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणबारिजपत्रनेत्रम्। अर्थात संसार के भयरूपी महान दुख को नष्ट करने वाले, ग्राह से गज को मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। फिर हम भगवान शिव का स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमाम्बिकेशं खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधं द्वितीयम्। सात संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश गंगाधर वृषभवाहन पार्वतीपति हाथ में खड्वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रायुक्त हस्त वाले भगवान शिव का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। बोलिए उमापति महादेव की जय। हम माता जी का स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि शार्दिन्दुकरोज्ज्वलाभां शतरत्नं वनमकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुर्धोर्जी सुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीम परेशाम्। अर्थात शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली, उत्तम रत्नों से जटित मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित, दिव्यायुर्धोर से दीप्त, सुंदर नीले हजारों हाथों वाली, लाल कमल की आभायुक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। भोले दुर्गा माता की जय हो। फिर भगवान भास्कर का स्मरण करते हैं। प्रातः स्मरामि खलु
तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मण्डलं रचोऽथनोर्यजूंसि सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। अर्थात सूर्य का वो प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर, यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण हैं, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप हैं तथा जिनका रूप अचिंत्य और अलक्ष्य है, प्रातः काल में उनका स्मरण करता हूँ। बोलिए सूर्य भगवान की जय। ओम भास्कराय नमः। फिर त्रिदेवों के साथ नवग्रह का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी मेरे प्रभात काल को मंगलमय करें। बोलिए नवग्रह देवताओं की जय। फिर हम सभी ऋषि गणों का स्मरण करते हैं। भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनोः पुलस्त्य पुलहश्च गौतमः रभ्यो मारीचिश्च वनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगु, वसिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रभ्य, मारीचि, च्यवन और दक्ष, ये समस्त मुनिगण मेरे प्रभात काल को मंगलमय करें। बोलिए समस्त ऋषियों की जय हो। शनत कुमारः शनकः शनन्दनः सनातनोऽप्यासुरपिङ्गलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो दीपवनानि सप्त होरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। शनत कुमार, शनक, शनंदन, सनातन, असुरी और पिंगल, ये ऋषिगण षटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत तथा निषाद, ये सप्त स्वर अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 अधोलोक सभी मेरे प्रभात काल को मंगलमय करें। 7 समुद्र, 7 कुल पर्वत, 7 ऋषिगण, 7 वन और 7 द्वीप, भूलोक, भुवरलोक आदि 7 लोक सभी मेरे प्रभात काल को मंगलमय करें। हम प्रकृति का स्मरण करते हैं। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नवा शब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। गंधयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश एवं महातत्व, ये सभी मेरे प्रभात काल को मंगलमय करें। इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत स्मृतास्तृणुयाच्च भक्त्या दोषाप्यनाशस्तु येषु प्रभातं
भवेच्च नित्यं भगवत् प्रसादात्। इस प्रकार उपर्युक्त इन प्रातः स्मरणीय परम पवित्र श्लोकों का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक प्रातः काल पाठ करता है, स्मरण करता है अथवा सुनता है, भगवत व्यास से उसके दुःस्वप्न का नाश हो जाता है और उसका प्रभात मंगलमय होता है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज पुण्य श्लोकों का स्मरण करते हैं। प्रातः काल पुण्य श्लोकों का स्मरण करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, भगवत शरणागति होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं पुण्य श्लोकों का स्मरण। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको जनार्दनः, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतान् संसमरे नित्यं, मार्कण्डेयमथाष्टमम्, जीवेद वर्षशतं, शाग्रम मृत्यो विवर्जितः। करकोटकस्य नागरस्य, दमयन्त्यानलस्य च, ऋतुपर्णस्य राजर्षे, कीर्तिनं कलिनाशनम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरी, शुकशौनक भीष्मदालाभ्यान्, रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन्, पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन, पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन, शत्रुविनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन, माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। वाराणस्यां भैरवोदेवः, संसारभयनाशनः, अनेकजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वाराणस्यां पूर्वभागे व्यासो नारायणः स्वयं, तस्य स्मरणमात्रेण अज्ञानी ज्ञानवान् भवेत्। वाराणस्यां पश्चिमे भागे भीमचण्डी महासती, तस्या स्मरणमात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्। वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमन्तुर्नाम वयोधुजः, तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान् भवेत्। वाराणस्यां दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः, तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत्। उमा उषा च वैदेही, रमा गङ्गेति पञ्चकं, प्रातरेव पठे नित्यं, सौभाग्यं वर्धते सदा। सोमनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरीर्थाश्विनो, पञ्चैतान् यः स्मरे नित्यं, व्याधिस्तस्य न जायते। कपिलाकालियोऽनन्तो वासुकिस्तच्छकस्ततः, पञ्चैतान् स्मतो नित्यं, विषबाधा न जायते। कपिलः कालियोऽनन्तो वासुकिस्तच्छकस्तथा, पञ्चैतान् स्मृतो नित्यं, विषबाधा न जायते। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं, हनुमतं हलायुधं, पञ्चकं स्मरे नित्यं, घोरसङ्कटनाशनम्। आदित्यश्च उपेन्द्रश्च, चक्रपाणिर्महेश्वरः, दण्डपाणिः प्रतापी स्यात्, शतं बाधा न बाधते। वसुर्वरुणसोमौ च, सरस्वती च सागरः, पञ्चैतान् स्मन् संसमरेद्यस्तो, त्रसातस्य न बाधते। सनत्कुमार देवर्षि शुकभीष्मप्लवङ्गमा, पञ्चैतान् स्मृतो नित्यं, कामस्तस्य न बाधते।
राम लक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान कपिः पंचैतान् स्मृतो नित्यं महाबाधा प्रमुच्यते विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्। महर्षिर्भगवान् व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा श्लोकैश्चतुर्भिर्धर्मात्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम् माता पितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च संसारेषु भूतानि यान्ति याश्चान्ति चापरे। हर्ष स्थान सहस्राणि भयस्थानि शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विसन्ते न पंडितम् ऊर्ध्वबाहुर्विरम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मत्यजे जीवितस्यापि हेतो धर्मो नित्या सुखदुःखे तो नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य तो नित्यः इमां भारत सावित्री प्रातरुत्थाय यः पठेत् स भारत फलं प्राप्य परं ब्रह्मादिगच्छति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालमोंकारममलेश्वरम् केदारमहिमवत पृष्ठे दाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं कुसुमेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिर्फलो भवेत्। इस तरह से हम सभी को प्रातः काल इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। इन श्लोकों को स्मरण करने से मन शांत होता है, कार्य में मन लगता है व भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहती है। आप सभी को इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो।